सुब्रह्मण्यमुक्तारो सर्वपापप्रणाश्य मंगलानंते सर्वोत्तम पद्मम हवे मंगलम। श्रीमान भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शतशत नमन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले समस्त चरित्र आत्माओं के चरणों में वंदन नमन। हरिहर प्रभु की आज्ञा से, सिद्ध प्रभु की आज्ञा से, पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से क्लास स्टार्ट करते हैं। लघु दंडक का टुकड़ा कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। लघु दंडक में हमने अभी तक के कितने द्वार कर लिए? 5 द्वार। कितने द्वार किए हैं? 5 5 द्वार किए हैं। ऐसे देखेंगे काउंटिंग में तो संज्ञा 6 छठा द्वार है ना, लेकिन अपन ने अवगाहना द्वार नहीं किया है, इसलिए ये क्या कितने हुए अभी अपने? 5 द्वार हुए, ठीक है। अब 7वां द्वार करेंगे अपन, लेशिया द्वार। आज कौन सा द्वार करना है अपने को? लेशिया द्वार। लेशिया द्वार। लेशिया वर्ड से तो सभी लोग परिचित हैं, ऐसा तो कोई नहीं होगा जो पहली बार ये वर्ड सुन रहा होगा, है ना। लेशिया, ठीक है। लेशिया किसे कहते हैं? देखो, जहां पर योग होता है ना वहां लेशिया होती है, इस बात को ध्यान रखना। जहां योग है वहां लेशिया है। तो योग के कारण जो हमारे शुभ अशुभ परिणाम उत्पन्न होते हैं ना, उसको लेशिया कहते हैं। मतलब आत्मा के शुभ अशुभ परिणामों को क्या कहते हैं? लेशिया कहते हैं, ठीक है। जैसे लेशिया का आप सबने सुना हुआ ही होगा, वो एक स्टोरी चलती है कि लेशिया कैसे कैसे बदलती है ना। मतलब लेशिया 6 तरह की होती है, ये तो ऑलमोस्ट सबको पता होगा, क्योंकि लघु दंडक जो सीखने आ रहे हैं उन्होंने 25 बोल तो लगभग किया ही होगा। तो लेशिया कितनी होती है? 6 6 होती है ना। तो लेशिया 6 कैसे होती है? अशुभ, पहले क्या होती है? सबसे ज्यादा अशुभ लेशिया, अशुभतम लेशिया से लेकर के शुभतम लेशिया तक के जो एक एक पड़ाव पार कर करके जो 6 पड़ाव बनते हैं, वो 6 लेशिया है। समझ में आ रही है बात? जी। जैसे कोई भी चीज, अपने जो परिणाम है ना, अपने परिणाम अशुभतम, अशुभतर, अशुभ। जैसे देखो, चीजें क्या होंगी? या तो बहुत बुरी होंगी, मतलब सबसे ज्यादा बुरी, ठीक है, फिर बहुत बुरी और बुरी। हम जो इंग्लिश में डिग्री पढ़ते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, है ना। तो बस ये मैंने 25 बोल में भी आप लोगों को कराया था, ध्यान में होगा आप लोगों के। तो क्या होता है? बैड, ठीक है। बैड से ज्यादा बुरा क्या होता है? वर्स। और सबसे ज्यादा बुरा होता है वर्स, ठीक है। फिर गुड, गुड से अच्छा क्या होता है? बेटर। और सबसे अच्छा को क्या बोलते हैं? बेस्ट। बेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो वर्स्ट, वर्स्ट यानी सबसे बुरा, है ना। उसको इंग्लिश में, हिंदी में अपन क्या बोलेंगे? अशुभतम, क्योंकि ये आत्मा के शुभ और अशुभ परिणाम है, ठीक है ना। बैड यानी क्या हो गया? अशुभ हो गया, ठीक है। बैड का मतलब अशुभ, अशुभ, फिर अशुभतर और अशुभतम। गुड का मतलब क्या हो गया? शुभ, है ना, शुभतर, या जिसको अपन बेहतर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेहतर, है ना। और शुभतम, शुभतम यानी सबसे ज्यादा शुभ, जिसको हिंदी में अपन क्या बोल सकते हैं? श्रेष्ठ भी बोल सकते हैं। ये समझ में आया ये क्रम? अशुभतम यानी सबसे ज्यादा बुरा, फिर अशुभतर, फिर अशुभ, अशुभ से शुभ, शुभ बेटर है, शुभ से शुभतर बेटर है, और शुभतर से शुभतम जो सबसे ज्यादा क्या है? श्रेष्ठ है। तो इस तरीके से परिणाम होते हैं, आत्मा के शुभ या अशुभ परिणाम होते हैं। जब बहुत ज्यादा अशुभ होते हैं तो वो अशुभतम की श्रेणी में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा शुभ होते हैं तो वो
शुभतम की श्रेणी में चले जाते हैं। बात समझ में आई? तो ये परिणाम, इन परिणामों का नाम क्या दिया हुआ है? लेशिया। क्षयलेशिया। क्षयलेशिया में जो अशुभतम है उसको बोला गया है कृष्ण। कृष्णलेशिया, फिर नील। नीललेशिया, कापोर। फिर कापोर। कापोरलेशिया, तेजो। फिर तेजोलेशिया, पद्म। पद्मलेशिया और शुक्ल लेश। शुक्ललेशिया। समझ में आ रही है बात? हाँ। वैसे ये चीजें यहाँ पे समझाने की नीड नहीं है, क्योंकि अपन लघु दंडक में तो क्या समझते हैं कि कौन से दंडक में कौन सी चीजें घटित होंगी। बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, है ना? अभी जब हम कर रहे हैं, अभी कुछ दिनों पहले ही हमने 25 बोल में ये किया हुआ भी है, बट फिर भी हम जब आगे फिर से कर रहे हैं तो आपको एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और कॉन्सेप्ट अब जो आगे समझेंगे वो क्लियर रहेगा, इसलिए मैंने ये आपको बताया। ठीक है? कृष्णलेशा मतलब सबसे ज्यादा अशुभ परिणाम, जो कहानी के हिसाब से, जो जिसको अगर जामुन खाने हैं तो वो पूरे पेड़ को ही जड़ से उखाड़ देने की बात कर रहा है। मतलब कितने अशुभ परिणाम है, समझ में आ रही है बात? तो वो कृष्णलेशिया यानी उतने अशुभ परिणाम, ये अपने समझने के लिए। ठीक है? और जो शुक्ल लेशिया वाला है, जो शुभतम, बहुत ज्यादा शुभ परिणाम वाला है, वो क्या सोचता है कि वृक्ष को कष्ट क्यों देना, पीछे पड़े हुए साले। किसी भी एक पत्ते को भी कष्ट क्यों देना, उसकी टहनी को भी कष्ट क्यों देना, उसकी शाखा को कष्ट क्यों देना। नीचे भी तो जामुन पड़े हैं, गिरे हुए हैं, हम वही उठा के खा लेते हैं। तो ये होते हैं शुभतम परिणाम, है ना? और जो अशुभतम परिणाम मतलब अपने सुख के लिए दूसरे को कितना भी कष्ट पहुंचे उसकी उसको परवाह नहीं है। समझ में आया? तो उसी के आधार पे बीच के समझ लो। ठीक है? दीदी एक तो बार ये ये पूरा जामुन के झाड़ का पूरा एग्जाम्पल छेओं का बताइए ना। जामुन के झाड़ का, अच्छा, आपने 25 बॉल की क्लास अटेंड नहीं की मतलब? हाँ नहीं की। अच्छा, देखो क्या होता है, एक बार कुछ फ्रेंड्स रहते हैं जिनको जामुन खाने की इच्छा होती है ना? वो घूमते रहते हैं बगीचे में। तो अब सब छह छह फ्रेंड्स रहते हैं, तो छह में से सबकी क्या होता है, अलग अलग विचार होते हैं, जामुन खाने के लिए अलग अलग आइडिया लगाते हैं। तो आइडिया किससे आते हैं? अपने विचारों से आते हैं। तो एक बोलता है कि क्यों ना अपन इस पेड़ को उखाड़ लेते हैं और जामुन खा लेते हैं। ये कौन सी लेशिया वाला हुआ? कृष्ण लेशिया वाला। क्योंकि उसको क्या है, जामुन खाने के लिए वो सीधा पेड़ को ही जड़ से उखाड़ने की बात कर रहा है। ठीक है? फिर दूसरा बोलता है कि पूरे पेड़ को जड़ से उखाड़ने की क्या जरूरत है, अपन बड़ी बड़ी डालियां उसकी तोड़ लेते हैं। तो वो कौन सी लेशिया वाला हो गया? नील। नील लेशिया वाला। क्योंकि डालियों को तोड़ने की तो जरूरत नहीं है ना जामुन खाने के लिए, है ना? लेकिन वो वहां पे उसको उसके सामने वाले की पीड़ा का या किसी चीज का एहसास नहीं है कि वो कितना खराबा कर रहे हैं। उनको अपना फायदा दिख रहा है, अपना सुख दिख रहा है ना? वो कहता है कि हम डालियां तोड़ लेते हैं, क्यों ना, बड़ी बड़ी डालियां। तो फिर तीसरा बोलता है कि बड़ी बड़ी डालियों को तोड़ने का क्या सेंस है, जो छोटी छोटी डालियां हैं या टहनियां हैं जिनमें जामुन लटक रहे हैं, उन टहनियों को तोड़ लेते हैं। ऐसा तीसरा बोलता है। चौथा बोलता है टहनियों को तोड़ने की क्या जरूरत है, क्यों ना हम जामुन के गुच्छों को तोड़ लेते हैं, जिन गुच्छों में जामुन लगे हुए हैं वो गुच्छे हम तोड़ लेते हैं। ऐसा चौथा बोलता है। तो समझते जाओ कि दूसरे वाले को कम से कम थोड़ी बहुत दया थी कि पूरे पेड़ को क्यों उखाड़े, तीसरे वाले को इतनी दया आई कि बड़ी टहनियों को क्यों उखाड़े अपन, है ना? छोटी टहनियों को क्यों उखाड़े, ऐसे कर करके एक स्टेप आगे बढ़ के उनकी मतलब शुभता की ओर चले गए वो। फिर मैं बंद पांचवा करके आई। बोलता है कि पूरे गुच्छे को तोड़ने की क्या नीड है, क्यों ना हम पके पके जामुन तोड़ लें। पूरे गुच्छे को तोड़ने की नीड नहीं है, जो हमको खाने हैं पके पके वो तोड़ लेता है। तो फिर छठा कहता है कि पके पके जामुन भी तोड़ने की क्या जरूरत है, नीचे तो बहुत सारे जामुन गिरे हुए हैं, हम उनको उठा के खा सकते हैं। ऐसे ये 6 प्रकार के परिणाम, 6 व्यक्तियों के एक ही चीज के लिए
6 प्रकार के हुए ना, सुन रहे हैं जी। भैया? हाँ हाँ। तो ये ऐसे अलग अलग जो परिणाम हुए हैं, किसी के शुभ किसी के अशुभ। शुभ में भी किसी के बहुत शुभ है, किसी के थोड़े कम शुभ है ना, किसी के थोड़े ज्यादा शुभ है। ऐसे करके ये 6 प्रकार के परिणाम। तो उन परिणामों को उनकी शुभता या अशुभता के आधार पे लेशियाओं का नाम दिया हुआ है। समझ दीदी, में आया? एक एग्जांपल आपको पूछना चाहता हूँ। हाँ अ, होली का त्योहार आता है, तो इसको 6 हाँ। लेशियाओं में आपने मुझे वर्णन करके बताइए। होली का त्योहार आता है तो 6 लेशियाओं में, अब जैसे होली के त्योहार में, अब मैं तुरंत में, तो मैं आपको जितना समझ में आता बताती हूँ। ऐसा होता है कि बड़े बड़े पूल आजकल, क्या बोलना पूल चाहिए, कुछ पार्टी। तो, हाँ पूल पार्टी होती है, ठीक है हम्म ना, होली पे। वो आप हम्म समझ जाओ कृष्ण लेशिया वाला हो गया। हम्म अब कई लोग सोचते हैं कि इतने बड़े बड़े पूल में जा करके इतने लोगों के बीच में पार्टी करने से क्या मतलब है, अपन क्यों ना घर में अपनी छत में ही, आजकल वो जो रबर के पूल्स आते हैं, हम्म हम्म है ना, वो भी काफी बड़े होते हैं, पानी तो उसमें हम्म भी काफी लगता है। तो कुछ उसको खुला लेते हैं और उसमें पानी भर के लोग होली खेलते हैं, हम्म ठीक है। फिर कुछ रहते हैं कि वो भी नहीं करते हैं, वो टैंक बाल्टी। में, बाल्टियों में, ऐसे बड़ी बड़ी बाल्टियों में या टब्स में कलर कर करके भर भर के वो खेलते हैं। हम्म उसके बाद फिर हो जाता है कि कुछ रहते हैं जो बड़ी बड़ी पिचकारियां रहती हैं, बलून्स रहते हैं, उनसे हम्म खेलते हैं, ठीक है। कुछ रहते हैं जो इतना सब कुछ नहीं करते हैं, वो बस जाते हैं, लेकिन वो गीले रंगों से खेलते हैं, हम्म है ना। और कुछ होते हैं जो ये सब कुछ छटा करके सूखे रंग से सिर्फ तिलक लगा लिए, कर लिए, हम्म वो हो जाते हैं। धन्यवाद, हालांकि बहुत खेलना अच्छा ही नहीं रहा। चाहिए, नहीं, खेलना ही नहीं मेरा चाहिए। हाँ पूछने का ये था कि जामुन वाला एग्जाम्पल तो हर बार पूछते हैं अपन, लेकिन वो हाँ। जीवन के अंदर अप्लाई कैसे होता है वो तो उनको जाना था। मैं अभी दीपावली का बोल देता तो अभी इनको झगड़ा हो जाता है, इसके लिए मैंने होली का बोला। हाँ, सही बात है। हम्म तो ये वही अपन, क्या देखो, परिणाम अपने कब आते हैं, शुभ कैसे होते जाते हैं, जब हम तत्वों को समझते जाते हैं। अपने हम्म मन में जब अनुकंप तत्वों को समझेंगे तो अपने मन में अनुकंपा आएगी। हम्म सम्यक्ति जीव का सबसे बड़ा लक्षण है कि उसके मन में अनुकंपा रहेगी उसके जीवन में। क्योंकि हम्म जब जी, जीवों के बारे में समझ जाएंगे कि सभी जीव अपने जैसे होते हैं, तो अनुकंपा आना स्वाभाविक है। और जब अनुकंपा आएगी तो हम ऑटोमेटिकली ना, कैसे हम कम से कम विराधना करें या कम से कम हम आरंभ में अपना काम कर सके, हम इस ओर ध्यान देंगे, वैसे ही ठीक है। और एक परिणाम बनेंगे। पूछता हूँ मैं, और एक बात थी आज तक दिमाग में आई थी। जैसे स्नान करते हैं लोग, कच्चे पानी से ही करते हैं मोस्टली। अभी हम्म दोहन पानी तो बनेगा नहीं, क्योंकि पीने के लिए बहुत हो जाता है। तो कितना बनेगा, बनेगा तो भी घर वालों के लिए भी इतना बहुत हो जाता है, उसके ऊपर स्नान करने के लिए तो पानी नहीं होगा इतना। तो घोलन करके भी अगर करते हैं तो काफी फर्क पड़ जाता है ना, मतलब जीवों की विराधना के हिसाब से, कि वो नाली में जाने के बाद वही पानी वापस मिक्स हो जाता है। तो समझ नहीं आया मुझे, थोड़ा सा समझना था इस विषय में। देखो, फर्क ऐसा पड़ता है कि जब कच्चे पानी, एक तो ये वाली जो बात है ना कि कितना बनेगा, ये हम्म एक्चुअली चाहें तो बन सकता है, उसके लिए अपने को थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगते हैं। अभी हम्म हम जो पीने के लिए दोहन पानी बनाते हैं, वो आजकल ऐसा हो गया कि हर घर में हेल्पर्स काम कर रहे हैं, है ना। हम्म बर्तन साफ करने का काम मोस्टली हेल्पर्स करते हैं, तो हेल्पर्स को अपन बोलेंगे कि तुम राख से बर्तन, सारे बर्तन राख से मांजो, तो वो क्वाइटली, मतलब इतना पॉसिबल नहीं लगता है कि वो इतना कन्विंस हो जाएंगे कि सारे बर्तन राख से मांज लेंगे। हम्म तो अगर ऐसे हेल्पर्स अपन हायर कर लेते हैं कि वो सारे अपने घर के पूरे बर्तन राख से मांजते हैं, तो हमको हम्म घर के हर काम के लिए धोवन पानी मिल सकता है, हम्म संभावना है, हम्म ठीक है। अब जबकि वैसी वाली व्यवस्था नहीं है, तो ऐसा हम्म है कि जब हम, अगर भोलन करके भी, अचित पानी करके अगर हम नहाते हैं,
तो उससे एक डिफरेंस ये होता है कि जो जब हम साबुन लगा रहे हैं और साबुन लगा करके जब पानी हम कच्चा पानी डाल रहे हैं, तो जो पानी के जीव साबुन के क्षार से उनको जो वेदना हो रही है, हम्म। वो वेदना राख की वेदना से बहुत ज्यादा होगी। वो तो जीव ही नहीं है, तो उनको वेदना का विषय ही नहीं है गोलन के अंदर तो। अगर अगर नहीं किया तो राख की वेदना से जो जीवों के जो पानी अचित हुआ, तो वेदना तो वहां पे भी हुई है हाँ ना। वो ठीक है, वो तो एक बार में हाँ हो गया वो तो। हाँ। तो और यहाँ पे ऐसा रहेगा, एक तो वो जब भी मतलब जब साबुन के संपर्क में आएंगे, हम्म। जितना भी आएंगे, तो उनको क्या होगी, वो उतनी तड़प वेदना होगी। हाँ, हाँ तड़पते हैं यहाँ पे। हाँ, ऐसा रहता है। हम्म। वो फिर नाली में जाने के बाद तो वही वापस सच्चित हो जाएगा ना, हाँ सच्चित वो पानी। तो होगा, नाली में उसका जाने तो के बाद तो हो गई वो, मतलब जहाँ हम्म। सचित पानी से मिक्स हुआ हम्म। तो वो सचित होंगे। अगर एक बूंद का भी पानी अगर बोतल के अंदर रह जाता है और अपन अच्छी तो उसके अंदर भरते हैं तो क्या होता है? वो मिश्र होता है सचित या हो फिर जाता है, सचित पूरा हो जाता है। पूरा पूरा पानी सचित हो जाता है? पूरा पानी से अच्छा। 500 लीटर दूध में आपने एक बूंद जहर डाल दिया, तो जहरी है। दूध जहरीला हुआ कि नहीं हुआ। जहरी है। और दी छोटा सा क्वेश्चन था, राख के पानी का काल कितना होता है? राख के पानी का काल ना एक्चुअली 4 प्रहर तो होता ही है, ऑलमोस्ट जितना मेरा सुना हुआ है। अभी इसमें ना अलग अलग मान्यताएं चलती हैं। ठीक है, कई लोग गर्म पानी के जैसा ही राख के पानी का काल मानते हैं, बट मैंने जो महापुरुषों से सुना है, तो मेरा ये सुना हुआ है कि 4 प्रहर झाझेरी, मतलब लगभग 5 प्रहर, अच्छा। इतना मैंने सुना हुआ है। तो ये बेटर होगा कि हम हमारे जो भी आराध्य है ना, हम उन वो जैसा फरमाते हैं हम वैसा उसको फॉलो करें। ओके। अब हाँ मेरे साथ ऐसा है कि मैं क्या है, कोई भी गज के साधु संत रहते हैं ना, तो मैं सब जगह जाती हूँ। तो मुझे एक्चुअल में ऐसे ध्यान में नहीं रहता कि कौन से संप्रदाय की कैसी मान्यता है। तो ओके। इसलिए आप जैसा आप जिनको मानते हैं, जो आपके आराध्य हैं, वो जैसा फरमाते हैं ना, आप वो फॉलो कीजिए। ओके दी। ठीक है। 3 पैर तक तो रहता ही है मैम। 3 4 5 तो है ये गर्म पानी के जैसा जैसा। हाँ हाँ। चौमासे में 3 प्रहर, ठंड में 4 प्रहर और गर्मी में 5 प्रहर, ये ऐसा हाँ गर्म पानी का है। लेकिन धोवन पानी का जो मैंने सुना हुआ है वो वैसा सुना हुआ है, और कहीं कहीं पे ये भी सुना है कि गर्म पानी के जैसा का जैसा रहता है। तो मेरे को ये श्योर नहीं है अभी कैसा है जो। 15 घंटे और लेकिन हमने सुना लेकिन है। ये ध्यान रखना है कि अगर किसी का पीवीआर का पचकान है ना, कोई पीवीआर करते हैं, तो हाँ। उनको शाम को वापस से धुआं बनाना चाहिए। ऐसा है। मतलब सुबह का बनाया हुआ धुआं, दिन भर का जो धुआं है ना, वो अच्छा शाम को नहीं वापरना। अच्छा अच्छा। दीदी ये भी 15 सुना घंटे हुआ तो है। चलता है ना? 15 वही है, घंटे का वो हमने सुना। जैसे जैसे आपके आराध्य फरमाए वैसा चलता है। लेकिन फिर भी 15 घंटे चलने के बाद भी, अगर 15 घंटे आपके काल बचा भी है ना धुआं का, तो भी सूर्यास्त के बाद अच्छा। वो दिन भर वाला धुआं काम नहीं आता। ये भी सुना हुआ है। जी। ठीक है। एक इतने एक बर्तन तो क्वेश्चन निकल ही जाते हैं कि अपना वापस से धुआं बन सकता है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग से बीच में पूछ सकती हूँ दीदी? पूछिए। अभी अभी फिलहाल आज ऐसा सुना था कि जैसे अशोक वृक्ष रहता है ना, वो हाँ तीर्थंकर के पद से 12 गुना ऊंचा होता है ना। हाँ। तो क्या भगवान महावीर के वक्त जो अशोक वृक्ष के कुछ देवता थे, उनके मित्र या कुछ ऐसे थे, तो क्या उन्होंने 16 या 18 गुना ऊंचा किया था? वो सब मुझे नहीं पता होता है, मैं ये तत्वों वाली हूँ, मुझे ना कहानियां और क्या वो हम्म, इसे क्या करना है, अगर किया था तो क्यों जानना नहीं है नहीं, आपको। मतलब अभी जो एक क्वेश्चन था ना कि अशोक वृक्ष तीर्थंकर से कितना गुना ऊंचा होता है, तो हमने 12 गुना बोला था। तो लेकिन हाँ हमको महासती जी, अभी मैं नाम नहीं बोलती हूँ, उन्होंने हाँ। फरमाया, उन्होंने बताया हमको कि ऐसा हुआ था करके, ऐसा मैंने पढ़ा हुआ है। तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कंफर्म करने के लिए। देखिए,
मैं आप कंफर्म कीजिएगा कहीं पे, मुझे तो नहीं आइडिया है, बट मैं ऐसा बोलती, मतलब मेरा ये सोचना है कि अपना जो एफर्ट है, अपना परिश्रम, अपना पुरुषार्थ ना, मैं उन चीजों में ज्यादा करती हूँ जिससे मेरे जीवन में यत्ना में वृद्धि हो, या मैं आरंभ से बच सकूं। इन चीजों का नॉलेज लेने में मैं ज्यादा बिलीव करती हूँ। अब वो बराबर है। ठीक है, अब वो जैसा भी था, तो मुझे इन चीजों का ध्यान में नहीं रहता है, बहुत कम ध्यान रहता है। याद रट रट के रखने वाली चीजें मेरे ध्यान में नहीं रहती है, समझ का ये आना। रटने का नहीं, जैसे अभी ये प्रॉपर है ना, तीर्थंकर की जो विशेषताएं अपन देखते हैं या कुछ देखते हाँ, मैं तो उसमें का बोल रही हूँ मैं। मैं समझ गई। कुछ अछेरा में तो मैंने ऐसा सुना नहीं है, जैसे 10 आश्चर्य जो है हाँ, उसमें तो सुना हुआ नहीं है ये, पर कुछ हुआ होगा तो आइडिया नहीं। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। ओके, जय जय मैम। चलिए तो लेशिया समझ में आ गई सबको, होली के एग्जाम्पल से भी आ गई होगी, ज्यादा अच्छे से समझ में आ गई होगी होली के एग्जाम्पल से, है ना। मतलब लेशियाएं क्या होती है, जैसे जैसे अशुभ से शुभ की ओर एक एक लेशिया क्या होती गई है, अशुभ से शुभ की ओर बढ़ती गई है। तो जैसे परिणाम होते हैं उनकी वैसी लेशिया होती है। ठीक है, अब अपन इनको घटित करेंगे कि जो 24 दंडक हैं उनमें कौन सी लेशिया, कहाँ, कौन से दंडक में कौन सी लेशिया है। ठीक है, सबसे पहला दंडक किसका है? नारकीय नारकी का दंडक है, ठीक है ना, नरक गति का। अब नरक कितनी है? सात 7 नरक है, ठीक है। अच्छा, नरक गति में कुल 6 में से कितनी लेशिया होती है? नरक गति में 3 लेशिया होती है, इस बात को ध्यान रखना। नरक गति में कितनी लेशिया? तीन सब लोग पढ़ रहे हैं, सब लोग ध्यान से सीख लेना इस चीज को, हमेशा याद रहेगा आपको कि कैसे याद रखना है कि कौन सी नरक में कौन सी लेशिया होती है। ओके, नरक गति में टोटल कितनी लेशिया है? तीन 3 लेशिया। कृष्ण, कपूर नील नील और कापूर कापुर। कौन कौन सी लेशिया है? कृष्ण, नील और कापोत लेशिया। ठीक है, अभी नरक कितनी है? सात 7 है। कौन कौन सी है? पहली, दूसरी, तीसरी नरक, ठीक है ना। हाँ तीसरी, चौथी, पांचवी, पांचवी, छठी, सातवीं नरक। हाँ। समझ में आया कैसे लिखा है मैंने? 1 2 3, 3 4 5। तीन क्यों लिखा है मैम? बता रही हूँ मैं। पहली, दूसरी, तीसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, पांचवी, छठी, सातवीं। मैंने अभी आप लोगों को बताया ना कि मुझे कुछ भी रटा हुआ याद नहीं रहता, तो मैं इसको कैसे याद रखूं, इसके लिए मैंने थोड़ा सा अपना, क्या बोलना चाहिए, दिमाग लगाया था, तिकड़म लगाया था। तो वही आप लोगों से भी शेयर कर रही हूँ। पहली, दूसरी, तीसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, पांचवी, छठी, सातवीं। अब नरक गति में टोटल कितनी लेशिया है? 3 लेशिया है नरक गति में, 3 लेशिया है, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, फिर मुझे बोलेंगे वापस से बताओ, तो मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। सब लोग देखो, अब कौन कौन सी लेशिया है? कृष्ण, नील नील और कापूर कापुर। समझ में आ रही बात? कृष्ण, नील और कापुर, ठीक है। अभी अब देखो, तीसरी नरक यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। पांचवी नरक यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, ठीक है। इतना ध्यान रखना। अब यहाँ पे कौन सी लेशिया है? कापोत लेशिया।
तो पहली और दूसरी नरक में कौन सी लेशिया है? कापोतलेशिया। ठीक है, कापोत लेशिया है पहली और दूसरी नरक में। अब तीसरी नरक में देखो, कापोत में भी है तीसरी नरक और नील में भी है तीसरी नरक। हाँ समझ में आ रही है? तीसरी नरक में दोनों लेशिया आ जाएगी। कौन कौन सी आ जाएगी तीसरी नरक में? कापोत कापोत और नील। नील लेशिया। ठीक है, चौथी नरक में कौन सी लेशिया आएगी? नील लेशिया। समझ में आया? अब पांचवी नरक में नील भी है और कृष्ण भी है। तो पांचवी नरक में नील और कृष्ण दोनों आएगी। और ठीक है, छठी सातवीं में कृष्ण आएगी। हाँ, छठी और सातवीं नरक में कृष्ण लेशिया। समझ में आई बात? हाँ सर। कि एक बार और बताऊं? एक बार बताइए है बताइए ना? सर। हाँ ठीक है, अब एक बार वापस सुनो। देखो, ये जो अपना, हाँ, ये सबसे पहले ये ध्यान रखना है अपने को कि कृष्ण, नील और कापोत लेशिया जो जो सिंगल सिंगल है, कौन कौन से सिंगल सिंगल है? छठा, सातवां, चौथा, पहला, दूसरा, है ना? ये जो सिंगल मतलब एक ही जगह में है, उनमें एक ही लेशिया है। ठीक है, पहले और दूसरे में कौन सी लेशिया है? तो चौथे में कौन सी लेशिया है? छठे और सातवें में कौन सी लेशिया है? कृष्ण लेशिया। इनमें एक ही लेशिया है। ठीक है, अब तीसरी नरक है ना, तीसरी नरक और पांचवी नरक, इन दोनों में कौन सी है? दो लेशिया है। और नील वो तीसरी में है कापोत की लाइन में भी है और नील की लाइन में भी है ना? कापोत की लाइन में भी तीसरी नरक है और नील की लाइन में भी तीसरी नरक है। ठीक है, तो तीसरी नरक में कितनी लेशिया हो गई? दो लेशिया हो गई, कापोत और नील। और पांचवी नरक में कितनी लेशिया हो गई? नील और कृष्ण। क्लियर हो गया? कभी भी इसको मतलब हर थोड़े दिन में ना इसको नोट करके अपना उपयोग लगाना। ऐसे ही लिखना 1 2 3 3 4 5 5 6 7 और कृष्ण, नील, कापोत। बस डबल क्यों है? क्या? तीन क्यों बार? 2 बार? अरे तो 2 बार इसीलिए ना क्योंकि इसमें दोनों लेशिया है। वो कापोत लेशिया की लाइन में भी है और नील लेशिया की लाइन में भी है। तीसरी नरक है वो। हाँ, तीसरी नरक जो है वो कापोत लेशिया की लाइन में भी है और नील लेशिया की लाइन में भी। मतलब यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि कापोत लेशिया वाली कौन कौन सी नरक है। तो पहली, दूसरी, तीसरी है कापोत लेशिया वाली नरक, है ना? फिर हम देख रहे हैं नील लेशिया वाली कौन कौन सी नरक है। तो तीसरी, चौथी, पांचवी नील लेशिया वाली है। समझ में आ रही बात? तो कापोत और नील दोनों लेशिया एक साथ कौन सी नरक में है? तीसरी तीसरी नरक में। ठीक है, नील और कृष्ण। चौथी में सिर्फ नील है। चौथी में देखो, चौथी एक ही बार है ना, जो एक बार है उसमें एक ही लेशिया है। अच्छा, जो 2 बार है उसमें दो लेशिया है। ऐसे क्यों? ऐसे कोई रीजन? तीसरी में 2 है। तीसरी नरक में 2 लेशिया है। कापोत पांचवी और नील। नरक में भी 2 है। हाँ, पांचवी पांचवी नरक में भी 2 लेशिया है। नील और कृष्ण। हाँ, ठीक क्यों है, ऐसे कोई क्रम, कोई सिस्टम से है तो? सिस्टम से है ना, मतलब परिणाम उनके इतने अशुभ होते हैं, इतने अशुभ होते हैं कि जैसे इसमें तो अपन कृष्ण बोल रहे हैं ना, सातवीं नरक को तो महाकृष्ण बोलते हैं। और ज्यादा मतलब कृष्ण से भी ज्यादा क्रूर परिणाम। ऐसे उनके परिणाम जैसे जैसे क्या बोलना चाहिए, अशुभ रहते हैं ना, जितने ज्यादा अशुभ परिणाम उतनी ज्यादा नीची गति, अधोगति, ऐसा हो जाता है। ये नाम इसलिए क्यों कृष्ण आया होगा? नाम तो अच्छा है कृष्ण फिर भी। मतलब काला, कृष्ण का मतलब होता है काला। कपोत का मतलब?
कापोत का मतलब कबूतर का कलर कैसा होता है, थोड़ा ग्रेइश होता है ना, हम्म है ना वैसा। नील का मतलब नीला, ऐसा मतलब डार्कनेस, डार्कनेस, अच्छा गहरा अच्छा, पानी ऐसा। ग्रे कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर। हाँ हाँ ऐसा। सबसे डार्क फुल नहीं सुने हाँ रोई बात समझ में आया? वो को कही हाँ उन्हें कही बहुत साल अच्छी को तरह बात में कर दी तो ज्यादा जित पुराना पीछे बात मत कीजिए ना, पीछे बात करना होता है ना तो फोन म्यूट कर लिया कीजिए, ठीक है? मैम बहुत इजी वे में समझ में आया, बहुत अच्छी तरह से। चलो, तो नरक गति का ध्यान में रखना, कैसे निकालना, थोड़े थोड़े दिन में इसको रिवाइज करते रहना तो हमेशा याद रहेगा, और किसी और को भी आप अच्छे से समझा दोगे। अब ये नरक गति का हो गया, ठीक है। नरक गति के बाद क्या आएगा? देवगति, देवता है ना। देवता में अब देवता के दंडक कौन कौन से हैं? भवनपति, वाणयंत्र, ज्योतिषी, वैमानिक, ठीक है। ग्रेविक अनुतर अब देखो, भवनपति और वाणयंत्र जो भी लघु दंडक कर रहे हैं, अगर उनको जीव के 563 भेद नहीं पता है तो वो पता कर लें, अच्छे से सीख जाएं। 25 बोल की पहली या दूसरी क्लास में हमने सबसे पहले जीव के 563 भेद ही किए थे, संभावना, ऐसा मुझे ध्यान है। तो आप लोग वहां से भी कर सकते हैं, नहीं तो किसी भी बुक से भी समझ सकते हैं, है ना। तो इसका पीडीएफ है दीदी, किसका? ये लघु दंडक का? लघु दंडक का? नहीं, मैं पता करती हूँ अगर होगा तो, है ना, मेरे पास नहीं है। अब भवनपति और वाणयंत्र, भवनपति और वाणयंत्र में शुरू की 4 लेशिया होती है। कौन कौन सी होती है? कृष्ण, नील, नील, कपोत और कापोत और तेजो। कपोत नहीं, कापोत, कापोत और तेजोलेश ठीक है। तेजोलेश। कृष्ण, नील, कापोत और तेजोलेश। तेजोलेश, ठीक है। अब देखो, भवनपति, वाणयंत्र, ज्योतिषी और वैमानिक चार 4 जाति के देव होते हैं। दीदी, ये वापस क्या बोल बताएंगे किसके लिए 4 करके, वापस एक बार बताएंगे? इनके में ये 4 क्यों होते हैं, हम्म, ऐसा पूछ रहे हो? नहीं, ये 4 क्यों इधर आए करके वो पूछ रहा हूँ, कोई रीजन है? नहीं, एक बार थोड़ा इनके बताइए, मैं थोड़ा सा मिस इनके कर दिया। परिणाम, इनके जो भवनपति और वाणयंत्र जो देव होते हैं ना, देवता 4 जाति के होते हैं, हम्म भवनपति, वाणयंत्र, ज्योतिषी और वैमानिक। हम्म तो देवगति स्टार्ट कहाँ से होती है? देवगति में स्टार्टिंग के देवता कौन होते हैं? भवनपति, हम्म भवनपति के ऊपर वाणयंत्र, वाणयंत्र के ऊपर ज्योतिषी, ज्योतिषी के ऊपर वैमानिक, ठीक है। मतलब नीचे से ऊपर जाते जा रहे हैं, मतलब परिणाम क्या होते जा रहे हैं? नीचे से शुभ ऊपर होते जा रहे हैं, हम्म, होते जा रहा है है ना। नीचे वालों के परिणाम सबसे अशुभ कम शुभ रहेंगे, हाँ और ऊपर वालों के परिणाम सबसे ज्यादा शुभ रहेंगे, ठीक है। अब देखो, भवनपति और वाणयंत्र में 4 लेशिया पाई जाती है। कौन कौन सी? कृष्ण, नील, कापोत और तेजो लेशिया, हम्म ठीक है। अब तेजो भी आ गया, इसके, उसके 4 बोलो, हाँ, शुभ वाला भी आ नरगति गया। में 3 आती है, हाँ, इसमें एक शुभ आ गई है, तेजो लेशिया, ठीक है। अब 2 जाति तो यहाँ पर आ गई, तीसरी जाति है ज्योतिषी और चौथी जाति है वैमानिक। तो ज्योतिषी के साथ, सॉरी, वैमानिक में कितने वैमानिक के देवता कितने हैं? 5 5 अनुत्तर विमान के देखो नहीं 38 12 देवलोक हाँ भी आते हैं, नवग्रह वैक भी आते हैं। हाँ 12 नव देवलोक, देव हाँ, नव 38 देव वैमानिक होते हैं, ठीक है। हाँ तो 38 वैमानिक को अभी अपन समझते हैं। जैसे वहां पे नरक का अलग अलग वर्णन किया, यहाँ पे वैमानिक देवताओं का वर्णन आएगा। भवनपति, वाणयंत्र और ज्योतिषी तो तीनों समुच्चय में आ जाएंगे, ठीक है। ज्योतिषी और पहला दूसरा देवलोक, वैमानिक के कितने देवलोक लिए यहाँ पे? 2 लिए, पहला दूसरा देवलोक, ठीक है। ज्योतिषी और पहला दूसरा देवलोक में सिर्फ एक तेजो लेशिया होगी। कौन सी लेशिया होगी? तेजो तेजो लेशिया, ठीक है। देखो, ये अभी ज्योतिषी कई 1 2 लोग, क्या है दीदी ये? ये पहला देवलोक, ये दूसरा देवलोक। अच्छा, तो ज्योतिषी में पहला देवलोक, दूसरा देवलोक। ज्योतिषी में नहीं,
भवा वानवेंतर जो के देवगति के देव होते हैं ना, वैमानिक में वो 4 तरह के होते हैं। भवनपति, वानवेंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। वैमानिक है। ठीक है, भवनपति आ गए, वानवेंतर आ गए, ज्योतिषी आ गए, पूरे पूरे। वैमानिक अब वैमानिक को अपन अलग अलग समझ रहे हैं। वैमानिक देव पहले देवलोक से स्टार्ट होते हैं। वैमानिक मतलब हो गया 12 देवलोक, 9 ग्रहव्यक, 9 लोकांतिक, 3 किल्बिशी और 5 अनुत्तर विमान। अनुत्तर विमान। ठीक है, तो ये पूरे मिलाकर के 38 वैमानिक होते हैं। 38 वैमानिक में अपन कौन से वैमानिक देवों में कौन सी लेशिया होती है ये अपन समझते हैं, क्योंकि ये अलग अलग होती है। भवनपति पूरे में जैसे एक समान लेशिया आ रही है, वानवेंतर में एक समान आ रही है, ज्योतिषी में एक समान आ रही है, पर सारे वैमानिकों में एक ही लेशिया नहीं आती है, नहीं आ रही अलग है। अलग आती है। क्योंकि वैमानिक में जाना, जब अच्छे परिणाम होंगे, अच्छे अपने कर्म होंगे, शुभ क्या बोलना चाहिए, बंद होंगे, तभी वैमानिक में जा सकते हैं। ठीक है, कोई भी जीव जिस लेशिया में काल करता है ना, उसी लेशिया में उत्पन्न होता है। इस बात को ध्यान रखना। मतलब काल करते समय, मृत्यु के समय जो लेशिया होगी, उसी लेशिया में वो अगले भाव में उत्पन्न होगा। तो अगर किसी को पहले दूसरे देवलोक में या वैमानिक में उत्पन्न होना है, तो मान के चलो कि उसके यहाँ पर अच्छी लेशिया में उसने काल किया होगा, तभी वो जाकर के वहां उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसा रहता है। ठीक है दीदी, हाँ, जैसे आपने अभी बोला कि जिसमें मतलब जैसा अंतिम समय में परिणाम होगा उसी में उसका जन्म होगा। तो यदि उस पहले गति का या ऐसा बंध अच्छा किया होगा और अंतिम परिणाम अशुभ हो तो नहीं होगा ना, वो नहीं होता। वो सारी चीजें वैसे ही बंद होती हैं। अच्छा, क्योंकि योग और लेशिया का अविनाभावी संबंध होता है। जहाँ पे योग होता है ना, वहां ओके, लेशिया होती है। अगर आपके योग शुभ हैं, तो आपकी लेशिया शुभ रहेगी। अच्छा, मतलब पहले उसने गति का बंद यदि कर लिया है, अच्छा, तो हाँ, मतलब 100% उसके अशुभ परिणाम नहीं रहेंगे नहीं अंतिम। रहेंगे। अगर अच्छा, उसने समझो, उसने अगर सपोज हाँ, तीसरे चौथे देवलोक का बंद कर लिया, हाँ, ठीक है, तो हाँ, अशुभ परिणाम रह ही नहीं सकते ना, क्योंकि जैसे अच्छा, परिणाम में वो काल करेगा, वो वैसे ही परिणाम में वहां पर उत्पन्न होगा। अब अच्छा, तीसरे चौथे देवलोक में तो अशुभ लेशिया ही नहीं है, अच्छा, वहां पे तो रहेगी ही नहीं, वहां पे शुभ लेशिया ही है, तो फिर वो कैसे होगा? समझ में आ रही है बात? बराबर। अभी पहला डन। दूसरा देवलोक हो गया। तो अब जिसमें जन्म लेगा उसके बाद उसकी लेशिया वही रहेगी कि चेंज भी हो सकती है? बाद में चेंज हो जाती है, मरते समय जन्म जो लेते लेशिया समय। होती है, मरते हाँ, समय जो लेशिया होती है वो जन्म के समय होती है वापस, है ना? जन्म के समय वो जन्म रहती के है। समय, और जिस टाइम पे आयु का बंध होता है उस टाइम पे भी वही लेशिया होती है। हाँ, देखो, अब जैसे पहले देवलोक दूसरे देवलोक में कोई जीव उत्पन्न हुआ, तो उत्पन्न होते टाइम उनके पास कौन सी लेशिया थी? तेजो। लेशिया। तेजो लेशिया। तो हाँ, जीवन भर उनकी लेशिया चेंज होगी क्या? नहीं, क्योंकि पहले दूसरे में तो तेजो लेशिया ही है ना। हाँ, वहां पे तो कोई दूसरी लेशिया का ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, ठीक है, तो वहां नहीं चेंज होगी, जहाँ पे ऑप्शन रहेगा वहां पे चेंज हाँ होगी। चेंज होगी। ठीक है, अब तीसरे चौथे पांचवे देवलोक में कौन सी लेशिया होती है? शुक्ल। पद्म लेशिया। पद्म शुक्ल लेशिया नहीं, रहेगी इसमें। हाँ, तीसरे तेजो चौथे पद्म, पांचवे, पद्म रहेगी पांचवे मैम। में, हाँ, शुक्ल पद्म को लेशिया। ठीक है, अब छठे देवलोक से लेकर के ऊपर जितने भी हैं, 12। 9 ग्रहव्यक, ग्रेवेट छठे देवलोक से लेकर के 9 9 ग्रहव्यक तक ग्रहव्यक। के शुक्ल। शुक्ल लेशिया। ठीक ग्रेवेट है, और 5 अनुत्तर विमान अनुत्तर में विमान। परम शुक्ल लेशिया। ये ऐसे बोलने में आता है परम शुक्ल लेशिया, लेकिन वो है शुक्ल लेशिया ही है। ठीक है, मतलब शुक्ल लेशिया का भी ऐसे बोलते हैं ना, बेस्टेस्ट, शुक्ल लेशिया ही आजकल जो होती है। बोलते हैं बेस्टेस्ट,
तो वैसे ही हो गया वो भी। जैसे उसमें माँ कृष्ण लेशिया आया था वैसे। हाँ, वो महाकृष्ण रहते, ये परम शुक्ल लेश है। हाँ दीदी जो छठे छठे देवलोक से ऊपर के हैं सारे, ये सब सभी शुक्ल लेशिया तो बहुत अच्छी लेशिया है। तो फिर बहुत अच्छी। ये सारे मतलब सम्यक दृष्टि रहते हैं क्या सारे? नहीं, सारे नहीं, सिर्फ 5 अनुत्तर विमान सम्यक दृष्टि रह सकते हैं, है ना। हम्म, लेकिन जो 5 अनुत्तर विमान वाले हैं वो सिर्फ सम्यक दृष्टि ही होते हैं। यहाँ पे मिथ्या दृष्टि का कोई चांस ही नहीं है अनुत्तर विमान में, लेकिन नहीं। यहाँ पे दोनों हो सकते हैं। यहाँ तक के दोनों दृष्टि होती है, ठीक है। पर यहाँ जो 5 अनुत्तर विमान के जो देव रहते हैं वो एकांत सम्यक दृष्टि होते हैं, वहां पे मिथ्या दृष्टि होती ही नहीं है। जी। ओके। दीदी हाँ आपका कहना मतलब ज्योतिषी में तेजोलेशा है और वैमानिक एक और देव में तेजोलेशा है, हाँ, पहले और दूसरे फिर देवलोक में, हाँ 3 4 5 में पद्मलेशा, तीसरे चौथे पांचवे देवलोक, ऐसा बोलिए। तीन तीन चार पांच तीसरे में। तीसरे चौथे और पांचवे देवलोक में पद्मलेशिया, शुक्ल हाँ, देशिया छठे हो, छठे से नौ नौ तक। 9 ग्रहवयक तक, छठे देवलोक से 9 हम्म ग्रहवयक तक शुक्ल लेश है। हम्म और 9 ग्रहवयक से ऊपर क्या आते हैं? 5 अनुत्तर विमान, हम्म उनमें उनकी परम शुक्ल लेश है। हम्म जैसे 7वीं नरक में महाकृष्ण लेशिया, वैसे अनुत्तर विमान में परम शुक्ल लेशिया। हम्म ठीक है, हम्म समझ में आया? हम्म। तीन किल्विश में भी शुक्ल लेश रहती मैम। नहीं नहीं नहीं, 3 किल्वी, अच्छा देखो अभी अब आपको बताते हैं। 3 किल्विशी कहाँ पे आती है? पहले दूसरे देवलोक के साथ आती है, वही। ठीक है। और हम्म 9 लोकांतिक कहाँ पे आते हैं? 5वें देवलोक के साथ आते हैं। इनका हम्म। अलग से वर्णन नहीं आया है लघु दंडक में, थोड़ा ये डीप हो जाता है। तो हाँ नहीं तीसरी जो याद आया वो कि हाँ तीन किल्विश नहीं है तो इसके लिए पूछा। हाँ, 3 किल्विशी हमेशा पहले दूसरे देवलोक के साथ में आ जाएगा, अच्छा। ठीक है। हाँ ठीक है। और क्या बोलते हैं ये अवलोकन। 9 लोकांतिक, वो हम्म 5वें देवलोक की जो अलग अलग प्रतर है ना वहीं पे है। तो वो लगभग 5वें देवलोक के जैसा ही उसका भी वर्णन चलता है, अच्छा ठीक है। ठीक है। हाँ ओके थैंक यू। तो ये हो गया नरक गति और देव गति का लेशिया का वर्णन। अब किल्विशी क्या का है? हाँ, किल्विशी का क्या बताया दीदी? दूसरी और तीसरी किल्विशी कहाँ पे है? पहले दूसरी देखो, पहले तीसरे देवलोक के ऊपर पहली किल्विशी आती है, तीसरे चौथे देवलोक के ऊपर दूसरी किल्विशी आती है, और छठे देवलोक के बाद आती है तीसरी किल्विशी। ऐसा उसका वर्णन आता है। अच्छा, तो देवलोक के तीसरी बाद वाली में फिर शुक्ल लेशिया पाई जाएगी उनमें? नहीं नहीं नहीं, शुक्ल लेशिया नहीं पाई जाएगी। लेशिया तो इनके में यही गिनते हैं, जितना मेरा सुना हुआ है। तेजो यही जैसे लेशिया है। पहले हाँ किल्विशी में वो पहले दूसरे देवलों के ऊपर तो तेजोलेशिया पाई जाएगी उसमें। फिर चौथे हाँ, पांचवे में तो दूसरी किल्विशी रहेंगे, तो उसमें पद्मलेशिया पाई जाएगी ना फिर उनमें तो। नहीं वो ऐसा जो अभी तक के सुनने में आया है ना 3 किल्विशी का, हाँ तो हाँ किल्विशी देवता मतलब क्या होते हैं? जो छोटी जाति के देव होते हैं, है ना। हाँ तो हाँ। उनके में मिथ्या दृष्टि देव होते ना। क्या होते हैं? हाँ, एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं वो, एकांत हाँ मिथ्या दृष्टि होते हैं। तो उनके में लेशिया तो तेजो लेशिया का ही सुनने में आया अभी तक के, ऐसा कि पद्म अच्छा लेशिया जी। का मैंने नहीं सुना है कि उनके में पद्म लेशिया पाई जाती है करके। अच्छा जी। अच्छा। ठीक है, हम्म। एक सेकेंड ना। नहीं, ठीक है, सॉरी। यहाँ पे ऐसा है, इसमें दिया हुआ है वर्णन पीछे, जीव धड़ा में। तेजोलेशिया में पहली किल्बिशी है, पद्मलेशिया में दूसरी किल्बिशी है, और शुक्ल लेशिया में तीसरी किल्बिशी है। उनके क्षेत्र के हिसाब से है।
हाँ, क्योंकि आप उनके ऊपर नुकसान है तो बता रहे कम। हो ना, पहले हाँ दूसरे तेजी तो इसलिए। हाँ, लेकिन मेरा सुना हुआ यही था कि 3 किल्बिशी में तेजोलेशिया होती है। बट आपने हाँ पूछा तो मैंने कहा एक बार देखती हूँ। वो क्षेत्र के हिसाब से है, जैसे पहला दूसरा हाँ, देवलोक है तो उसके साथ में पहली किल्बिशी है, किल्बिशी है। और तीसरे चौथे देवलोक के साथ में दूसरी किल्बिशी है, और छठे हाँ, देवलोक के पास में तीसरी किल्बिशी है। तो तो वो शुक्ल लेशा बन वैसे ही जाएगा। है। हाँ, और हमको जिन्होंने बताया था तो वो ये बताया था कि एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं तो उनकी लेशिया तेजो ही होती है, बट वर्णन ऐसा है, संभावना। अच्छा, तो क्या ये संभावना है दी कि वो मिथ्यात्वी से थोड़ा बहुत सम्यक्त्व आ जाए नहीं लेशिया नहीं के नहीं हिसाब से? नहीं, नहीं आता नहीं। वो तो एकांत मिथ्या दृष्टि ही रहेंगे। अच्छा। मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में तो नहीं आ सकते हैं। एक्चुअली ऐसा हो जाता है ना कि अलग अलग धारणाएं हो जाती है, कि कोई यही लेशिया मान रहा है कि कोई दूसरी मान रहा है, लेकिन एकांत मिथ्या दृष्टि है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता। अच्छा। वो तो एकांत मिथ्या दृष्टि मतलब 15 परमाधामी और 3 किल्बिशी, जो भगवान पति देव में 15 परमाधामी होते हैं ना, वो और 3 किल्बिशी के तो एकांत मिथ्या दृष्टि ही रहेंगे। और 5 अनुत्तर विमान जो है वो एकांत सम्यक दृष्टि ही रहेंगे, उनके में दृष्टि परिवर्तन नहीं हो सकता। ओके। लेशिया अलग अलग है। ठीक है, तो ये हो गया नरक गति और देव गति का। ठीक है, अब अपन चलते हैं। अब कौन सा दंडक आएगा बताओ? मनुष्य इंद्रिय तिर्यंश का कौन सा आएगा? इंद्रिय इंद्रिय वैमानिक देवों का आएगा ना, वैमानिक का 5 स्थावर। जी स्थावर, 5 स्थावर और पांच असन्नी स्थावर और मनुष्य असती मनुष्य का। ठीक, देखो अभी पांच 5 स्थावर। स्थावर में चल, 5 स्थावर का दंडक है ना। अभी यहाँ पर लेशिया का चल रहा है ना, तो थोड़ा डिटेल में आएगा, अलग 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 अलग। अब 5 स्थावर में से ध्यान रखना एक बात, पृथ्वी का है, अप का है और वनस्पति का है। क्या क्या बोले? पृथ्वी का है, अप का है और वनस्पति का है। इनको अलग लेना है, और तेयु का है, वायु का है को अलग लेना है। ठीक है, हाथ को क्या हो गया? हाथ को क्या हो गया? चार्ज में रख। ये ले जा बाहर, ये कैंची। पीछे बात करनी रहती तो फोन म्यूट कीजिए, बार बार बोलना पड़ता है, सबको डिस्टरबेंस होता है ना। पृथ्वी का है, अप का है और वनस्पति का है। वनस्पति का ठीक है, इनका एक ग्रुप होगा, फिर आएगा तेऊ का तेयु का है, वायु का वायु का है और असन्नी साधारण मनुष्य। पृथ्वी का है, अप का है, वनस्पति का है का एक ग्रुप है, तेयु का है, वायु का है और असन्नी मनुष्य। ठीक है, अभी अब देखो, पृथ्वी का है, अप का है और वनस्पति का है, इनमें पाई जाती है शुरू की 4 लेशिया, कृष्ण, नील नील, कपूर कापोत तेजो तेजु और तेजो तेजोलेशिया। समझ में आ रही है बात? और इनमें कितनी पाई जाएगी? 3 लेशिया, कृष्ण, नील और कपूर कापोत लेशिया। दिख नहीं रहा है क्या? मैं रोज भूल जाती हूँ, मुझे पेन मंगवानी है। कृष्ण, नील और कपूर कापोत लेशिया। ठीक है, अभी ये कैसे याद रखेंगे अपन कि पृथ्वी का है, अप का है और वनस्पति का है की अलग है, और देव का है, वायु का है, असन्नी मनुष्य की अलग है। क्यों अलग अलग है? किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया कि पृथ्वी का है, अप का है और वनस्पति का है का अलग क्यों है? देवलोक कि उनमें ये पृथ्वी का है, अप का है और जिनको वनस्पति का पता है में है, देवलोक से आ सकते जिनको हैं ना। पता है, जिनको पता है वो नहीं पूछ रही मैं, जिनको नहीं पता है उनके दिमाग में क्वेश्चन आया कि नहीं आया, ये पूछ रही हूँ। आया जी वही बोल रही थी कि उसमें तेवो कैसे काय आए थे, जो वही मेरे दिमाग में आया था। पृथ्वी काय देखो, वनस्पति काय में तेजो ले से हाँ, इसमें तेजोलेशिया क्यों आई? सारे थोपड़े हैं ना, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं मोस्टली। यहाँ पे आपका आता है गति आ गति,
ठीक है। जो भवनपति वाण्यंतर के देव होते हैं, है ना, भवनपति वाण्यंतर ज्योतिषी और पहला दूसरा देवलोक और पहली किल्विशी, टोटल कितने देव हुए बताओ? 25, 26, 51, भवनपति वाण्यंतर ज्योतिषी पहला दूसरा देवलोक और पहली किल्विशी, टोटल कितने देवता हुए? 64 64 मैम। बताओ बाकी लोग बताओ कितने हुए? 15, 26, 10, 25 भवनपति, 64, वाण्यंतर कितने हैं? 65 हुए मैम, 65 हुए। 99 हुए। 25 99 और भवनपति। 99 के पर्याप्त। अरे नहीं, 65 अरे हुए। नहीं, अपने को पहली किल्विशी तक देखना है। 25 भवनपति, 26 वाण्यंतर, वाण्यंतर, ठीक है, 10 ज्योतिषी। 10 ज्योतिषी, 10 ओके। ज्योतिषी और फिर एक पहला देवलोक, अच्छा, दूसरा देवलोक और एक पहली किल्विशी। किल्विशी, 65 हुए ना। कितने हुए? 6 और 5 11, 12 13 14, ठीक है, 64 64। इनको बोलते हैं 64 जाति के देव। देव, क्या बोलते हैं? 64 जाति के देव। ध्यान रखना, 64 जाति के देव। 25 भवनपति कौन से हैं? 10 भवनपति, यहाँ पे 15 10 भवनपति, 15 परमागामी, 16 वाण्यंतर और 10 जिम्भक, 10 ज्योतिषी, पहला देवलोक, दूसरा देवलोक, पहली किल्विशी, ठीक है। तो ये हो गए पूरे 64 जाति के देव। समझ में आ रही है बात? हाँ 64 जाति के देव कहीं पे भी आया तो आपको समझ जाना है कि वो कितने कौन कौन से देव होंगे। तो भवनपति वाण्यंतर ज्योतिषी पहला दूसरा देवलोक और पहली किल्विशी, ये 64 जाति के देव होंगे, जी। ठीक है। अब ये जो 64 जाति के देवता हैं ये काल करके पृथ्वी पानी वनस्पति में उत्पन्न हो सकते हैं। मतलब पृथ्वी काय में, अप काय में और वनस्पति काय में उत्पन्न हो सकते हैं। ये काल करके पृथ्वी काय के, अप काय के और वनस्पति काय के जीव बन सकते हैं। समझ में आ रही है बात? हाँ और जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि जीव जिस लेशिया में काल करता है उसी लेशिया में उत्पन्न होता है। तो अगर वो देव गति में तेजोलेशिया में काल कर रहे हैं तो यहाँ पर कौन सी लेशिया में उत्पन्न होंगे? तेजोलेशिया में। इसलिए पृथ्वी काय, अप काय और वनस्पति काय में तेजोलेशिया भी पाई जाती है। और देव काय, वायु काय और असन्नी मनुष्य, यहाँ पे तो देवता का आवागमन है ही नहीं, मतलब देवता यहाँ पे काल करके आएंगे ही नहीं, इसलिए इनके में कितनी लेशिया है? 3 ही लेशिया है, चौथी तेजोलेशिया इनमें नहीं। समझ में आई बात? हाँ तो 5 स्थावर और असन्नी मनुष्य का थोड़ा सा ये क्या बताइए हुआ? ना, क्यों देव नहीं आ सकते? देव का, वायु का और असनी मनुष्य में मुझे इतना आ जानकारी नहीं। सकते हैं। नहीं, तेव का, वायु का, असन्नी मनुष्य में नहीं आ हाँ, सकते हैं तेव देव का, वायु काल का नहीं करके। आते। वो पृथ्वी पर देखो क्या होता है, देव गति में वहां पे तेउकाय तो है ही नहीं। तेउकाय वहीं है जहाँ पर, मतलब बादर, जहाँ मनुष्य होते हैं ना वहीं बादर तेउकाय होती है। अच्छा। और सूक्ष्म तो ऐसी होती है कि जो दिखती ही नहीं है हमको, वो सिर्फ केवल ज्ञानियों को ही दिखती है ना। अब वहां पे देव गति में क्या होते हैं, झरने हैं, है ना, बावड़ियां हैं, झरने हैं, उद्यान हैं, सब है। तो या उनके पृथ्वी गाय के रत्न हैं, ठीक है। जो ऐसी चीजें होती है जो उनको क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो आसक्ति के कारण देवता उन गतियों का बंद कर लेते हैं, आयुष्य बंद कर लेते हैं। जैसे सरोवर या बावड़ी या झरनों की आसक्ति हो गई तो आप काय की गति का बंद कर लिया, या कभी रत्नों की आसक्ति हो गई तो पृथ्वी काय का बंद हो गया, या फिर
अच्छे सुंदर सुंदर फूल हैं, है ना, क्या तो बोलते हैं, वनस्पति नंदन वन है, सब है, वनस्पति तो वनस्पति का बंद कर लेते हैं। ऐसा आसक्ति के कारण इनका बंद कर लेते हैं देवता। देवकाय का तो आसक्ति का कोई प्रयोजन ही नहीं है, वायुकाय का प्रयोजन नहीं है आसक्ति का। समझ में आया? हाँ जी। तो पृथ्वी का, आपका वनस्पति काय में कितनी लेशिया है? जी 10 बज गए हैं, देख लेना। हाँ ये हो गई 4 लेशिया। और तेवकाय, वायुकाय और असन्नी मनुष्य में 3 3 लेशिया। 3 लेशिया। ठीक है, अब आज यहीं तक करते हैं, आगे अगली क्लास में करने के भाव रखते हैं।